सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो जापान मूव होने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा 5 ऐसे पॉइंट्स की जो आपको जापान में मेंटली सेटल होने में हेल्प करेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हो, आपकी लाइफ जापान में ईजियर होने के साथ साथ आप इस ब्यूटीफुल कंट्री को बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे एंड यू मे मेक लॉट ऑफ जापानीज फ्रेंड्स एज वेल। तो चलो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप जापान मूव होने जा रहे हो तो आप जापानीज वीडियोस देखनी शुरू करो यूट्यूब पे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके जो ईयर्स हैं जापानीज लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं जब जापान आया था तो मेरे को जापान का जे भी नहीं पता था, लैंग्वेज तो भूल जाओ। तो मेरे को इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी एंड इट वॉज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल अगर आप थोड़ा सा ऑलरेडी फेमिलियर हो जाओ कि जापानीज लैंग्वेज कैसी होती है। जब आप यहाँ पे जापान आओगे यू विल नॉट फील ओवरवेल्म्ड। आपके कान कहते हैं ना ऑलरेडी यूज टू हो जाएंगे जापानीज लैंग्वेज सुनने को। जो नेटिव जापानीज वीडियो है वो देखना स्टार्ट करो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। पॉइंट नंबर 2, लर्न सम जापानीज वर्ड्स। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके ऑफिस, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर जहां पे भी आप या फिर जॉब करोगे या पढ़ने के लिए आ रहे हो, आउट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट नोबडी विल स्पीक इन इंग्लिश। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके कलीग आपसे इंग्लिश में बात करें, या फिर आपके कॉलेज में आपके जो स्टूडेंट क्लासमेट्स हैं वो आपसे इंग्लिश में बात करें, बट नॉर्मली जापान के अंदर जापानीज ही बोली जाती है। इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके आए कि भाई बाहर अगर मैं किसी से बात करूंगा मेरे को जापानीज का सहारा लेना पड़ेगा। I must have to know little bit Japanese. For example, किसी को गुड मॉर्निंग कैसे बोलनी है, गुड इवनिंग कैसे बोलनी है, हेलो कैसे बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी जगह जाना है, आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े हो, आपको नहीं पता कि ये ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो टू टोक्यो, और आपको नहीं पता है कि ये ट्रेन टोक्यो जाएगी या नहीं, तो आप किससे जापानीज में पूछने लायक होने चाहिए, विल दिस ट्रेन गो टू टोक्यो स्टेशन। और एग्जाम्पल आप सुपरमार्केट में हो, आपने कोई चीज खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मिल्क खरीदना है। मिल्क का मैं एक बहुत बड़ा एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ, ये मेरे साथ नहीं बहुतों के साथ हुआ है। जापान में जो मिल्क की पैकिंग है ना, वो और योगर्ट होती है, जो ड्रिंकिंग योगर्ट होती है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो पता नहीं चलता कि इसमें जूस है या फिर इसके अंदर मिल्क है या फिर इसके अंदर योगर्ट है। तो मेरे साथ भी हुआ था और आई नो अ फ्यू पीपल, उनके साथ भी हुआ कि वो दूध की बजाय ड्रिंकिंग योगर्ट ले आए थे क्योंकि पता नहीं था। इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। तो अगर आपको पता है कि आपने कैसे पूछना है, लाइक वेयर इज दैट स्टफ, तो वो आपको जापानीज में बोलना आना चाहिए। लोग आपको हेल्प करेंगे, बट आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा ऑनेस्टली। तो इसलिए अगर आप ये कुछ वर्ड या फ्रेजेस याद करके आते हो, आपको ये नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, डोंट वरी, क्योंकि लोग यहाँ पे देखते हैं कि बच्चा सामने वाला भी एफर्ट कर रहा है कि नहीं कुछ। या फिर आप वहां पे शुरू हो गए ब्ला 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 इन इंग्लिश, नहीं, ये लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी फास्ट इंग्लिश नहीं समझते और बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो बेटर है कि अगर आपको हेल्प चाहिए यहाँ पे, यू वॉन्ट टू मिंगल इन देयर कल्चर, तो थोड़े बहुत जापानीज के वर्ड या फ्रेजेस ऑलरेडी आप सीख के आओ। और मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, कुछ लोगों की फूड प्रेफरेंस होती है, तो वो आपको अगर जापानीज में बोलना आएगा दैट आई डोंट लाइक टू ईट दिस स्पेसिफिक फूड, तो आप रेस्टोरेंट में मेंशन कर सकते हो। और एग्जांपल, रेस्टोरेंट के अंदर पानी जो है यहाँ पे आपको आइस डाल के मिलता है, चाहे भर सर्दी हो, -5 डिग्री टेम्परेचर हो, यहाँ पे पानी आपको आइस डाल के मिलता है। और हम लोगों को, इंडियंस को, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं पसंद कि पानी में आइस डली हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरे को बिना आइस का पानी देना प्लीज, एंड दे विल सर्व यू। तो इसलिए थोड़ी सी आपको बेसिक थोड़ा आना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, इंस्टॉल सम एसेंशियल एप्लीकेशंस। देखो, मैं आपको अब कुछ एप्लीकेशंस बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ जापान के अंदर इजी कर देंगी। सबसे पहली एप्लीकेशन है गूगल मैप्स। आपको जापान में कहीं पे भी जाना है, नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स इज द बेस्ट एप्लीकेशन। चाहे आपने साइकिल से जाना है या फिर आपने वॉक करके जाना है, कहीं आपने ट्रेन लेनी है, बाई कार जाना है, गूगल मैप्स वर्क्स रियली वेल।
तो ये एप्लीकेशन आप वैसे होती है डिफॉल्ट एंड्रॉयड फोन के अंदर, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग आईफोन तो उनके अंदर नहीं होती, आप इसको इंस्टॉल कर लें। एक और एप्लीकेशन है हाइपरडिया, वो स्पेशली ट्रेन या बसेस के रूट के लिए है, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड टू यूज गूगल मैप्स बिकॉज दिस इज फ्लॉलेस। नेक्स्ट एप्लीकेशन है गूगल की ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर। भाई साहब ये एप्लीकेशन आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बना देगी। देखो, आपको बेसिक फ्रेजेस आते हैं, बेसिक वर्ड्स आते हैं, बट कई बार क्या है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बोल नहीं पाते, या फिर सामने वाले क्या बोल रहे हैं वो आप समझ नहीं पाते, तो वहां पे आपका फ्रेंड गूगल ट्रांसलेटर काम आएगा। आप उसमें टाइप भी कर सकते हो, उसमें स्पीच टू टेक्स्ट भी है और टेक्स्ट टू स्पीच है। देयर आर सो मेनी फंक्शंस इन गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन, तो उसको यूज करो। इवन आप मार्केट में हो तो आपको नहीं पता कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, गूगल ट्रांसलेटर आप उठाओ और उससे आप लाइव कैमरा ओपन करके उसमें स्कैन कर सकते हो एंड इट विल टेल यू। दिस इज रियली रियली हेल्पफुल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हैप्पी काउ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो वीगन है। हैप्पी काउ की एप्लीकेशन आई थिंक पेड है, तो आप इनकी वेबसाइट है वो भी खोल के आप चेक कर सकते हो। ये बेसिकली आपको बताएगा जापान के अंदर या आपके आसपास अगर कोई वीगन रेस्टोरेंट है। ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, तो जो लोग वीगन है उनके लिए। पॉइंट नंबर 4, बी सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल टू जापानीज पीपल एंड देयर कल्चर। देखो, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे डिस्कस करने को कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज पीपल हैंडशेक नहीं करते, हमारे तो आदत है हम हैंडशेक भी करते हैं और गले भी मिल जाते हैं, बट ये लोग हैंडशेक भी नहीं करते, गले मिलना तो दूर की बात है। तो उस चीज का आप ध्यान रखना। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है, तो वो मैं बताना चाहूंगा। आपका फोन और लैपटॉप प्लीज पुट इट ऑन साइलेंट मोड। देखो, पब्लिक प्लेस में इंक्लूडिंग योर ऑफिस एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका फोन और लैपटॉप ये साइलेंट मोड पे होने चाहिए। ये यहाँ पे जापान में आपको कोई भी नहीं मिलेगा कि जिसका फोन बज रहा हो या फिर उनका लैपटॉप अनम्यूट है। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा यार मेरा फोन साइलेंट मोड पे है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आपको इसकी जब आदत पड़ गई ना, आप मेरी तरह मे बी फॉर एवर उसको साइलेंट मोड पे रखें, क्योंकि मेरा फोन 24 आवर्स साइलेंट मोड पे रहता है। सेकंड है लैपटॉप। मेक श्योर कि जब आपका लैपटॉप हेडफोन से कनेक्टेड नहीं है तो ये म्यूट हो। ये चीज मैंने नोटिस की मेरे ऑफिस में, जो इंडिया से नए ज्वाइन करके आते हैं तो उनके फोन या लैपटॉप रिंगर मोड पे होते हैं और कॉन्स्टेंटली कभी उनका कह लो कि टीम्स का बज रहे हैं मैसेज या फिर स्लैक के मैसेज बज रहे हैं, और दूसरा कभी फोन रिंगर है तो फोन कॉल आ रही है, तो माहौल ऐसा होता है कि इट्स बिट वियर्ड, क्योंकि और किसी भी जापानीज का आपको इस तरह रिंगर मोड पे फोन या लैपटॉप नहीं दिखेगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों की गलती है, गलती है एचआर की और उनके जो मैनेजर हैं इमीडिएट। उन लोगों को चाहिए कि जो नए जापान में आ रहे हैं उनको एक ओरिएंटेशन दी जाए, कि बताया जाए कि यार ये जापानीज कल्चर है और हमें इस तरह से यहाँ पे रहना है। इट्स नॉट लाइक कोई ऐसा नहीं है कि भी यार कोई यहाँ पे बंदिश है, बट दिस इज लाइक वेरी कॉमन एटिकेट। जापानीज लोग आपको बोलेंगे कुछ नहीं, बट वो हर एक चीज नोटिस करते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स फॉर अस, बट उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है टॉयलेट एटिकेट्स। जापानीज पीपल जब टॉयलेट यूज करते हैं, दे मेक श्योर इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू यूज इट। मोस्ट ऑफ द केसेस स्पॉटलेस होता है, तो वो उसी तरह उसको अगर उन्होंने यूज किया, यूज करने के बाद उसको साफ करेंगे एंड विल मेक श्योर कि नेक्स्ट पर्सन के लिए रेडी हो। और ऐसे ऐसे ये चेन है, कोई गंदा करता नहीं है, तो इसी वजह से जापान के जो पब्लिक टॉयलेट्स है ना, वो आपको साफ मिलते हैं। और इस चीज को देख के मेरे इन लॉज बड़े हैरान हुए थे, क्योंकि वो यूएस, कनाडा, इन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका में घूमे हैं, और वहां के पब्लिक टॉयलेट्स वो कहते हैं कि यूज करने लायक नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जापान के अंदर बिल्कुल साफ होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स। किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी होटल में तो डेफिनेटली अच्छे होंगे ही, बट जो पब्लिक प्लेस के टॉयलेट है वो भी यहाँ पे साफ मिलेंगे। और इसका रीजन यही है, जब कोई टॉयलेट यूज करता है, दैट पर्सन मेक श्योर कि इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट पर्सन, तो उसको साफ करते हैं। और इसी चीज को आई वुड रेकमेंड कि आप भी फॉलो करें, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि लोग आपको कितना यहाँ पे पसंद करेंगे।
हाँ जी, तो ये थे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक्चुअली और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, और जब आप जापान के बारे में पढ़ना शुरू करोगे ना, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करोगे, यू विल फाइंड लॉट मोर सच पॉइंट्स, और आपको फिर जब आप जापान आओगे कल्चर शॉक नहीं होगा। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो ये पॉइंट्स खाली जापान में नहीं, किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज बनाने में एप्लीकेबल है। अगर आपके माइंड में कोई और ऐसा पॉइंट आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @IamVikasDeep Singh। तो जी मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।